नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित विषय के कक्षा 6 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक बातें को ध्यान में रख लेंगे ताकि इस चैप्टर को बनाने में हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक चार्ट बनाएंगे जिस चार्ट का नाम हम लोग देंगे। सबसे पहले दो तरह के चार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, एक भारतीय संख्या पत्ती और एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती। सबसे पहले हम लोग भारतीय संख्या पत्ती देखते हैं। भारतीय संख्या पद्धति, इसमें हम लोग को ये देखना है कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इकाई, नहीं, सैकड़ा, हजार, इस तरह पढ़ते हैं। तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे इस चैप्टर में, उसको देख लेते हैं। हम लोग इस तरह के कुछ खंड बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके हम लोग को। देखिए, ये इस खंड में हम लोग इकाई स्थान लिखेंगे, इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर आगे करोड़, फिर 10 करोड़। ये भारतीय संख्या पत्ती है। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में इसको, इसी चीज को हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसको देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसमें भी एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। उसी तरह कुछ खंड बना लेते हैं हम लोग ताकि समझ में आए। देखिए, इसमें जो खंड होगा ना, तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे। इसमें तीन तीन को खंड का, जैसे एक मान लीजिए ये खंड हो जाएगा, फिर तीन को ग्रुप का ये बना लेंगे, फिर तीन को ये, फिर तीन ठो और बना लेंगे ताकि और अच्छा समझ में आ सके। देखिए, यहां तक के पार्ट को जैसे सैकड़ा वाला पार्ट कहा जाएगा, फिर इस पार्ट को हजार वाला, ये वाला जो तीन को ग्रुप है ये हजार वाला पार्ट हो जाएगा। ये तीन को ग्रुप जो होगा ये मिलियन वाला होगा, ये मिलियन वाला पार्ट हो जाएगा, मिलियन। फिर उसके बाद ये बिलियन वाला हो जाएगा। देखिए, जैसे इसमें भी इकाई स्थान पर इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा हो जाएगा, फिर इसमें ये हो जाएगा हजार, 10,000, इसमें हो जाता है 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन होता है, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। ये होता है भारतीय संख्या पत्ती, ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती। और कोई भी नंबर को अगर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उसको भारतीय संख्या पत्ती में क्या कहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में क्या कहेंगे। हम लोग भारतीय संख्या पत्ती बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसको बोलने में कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि चैप्टर को बनाए उसमें कोई परेशानी ना झेलना पड़े। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम लोग लिखते हैं, सपोज मान लीजिए ऐसे 7, 6, 8, इस तरह कोई नंबर लिखे हैं। तो अगर भारतीय संख्या पत्ती में देखा जाए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इधर से तीन को के बाद एक विराम चिन्ह का प्रयोग कर लीजिएगा, फिर दो दो करके हम लोग इसका यूज कर लेंगे, कोमा लगा देंगे विराम चिन्ह का। फिर इसको अगर बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, जैसे इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी ये 10 करोड़ है तो यानी ये दोनों को एक साथ बोलेंगे। जैसे इसको बोलेंगे 76 करोड़, फिर ये
87 यानी इसमें भी इकाई और दहाई है, तो यानी कि 87,68,768। ये हम लोग भारतीय संख्या पद्धति में इसको ऐसे बोलेंगे। लेकिन इसी नंबर को अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? देखिए सेम नंबर है, उसी तरह हम लोग लिख लेंगे 768,768,768 ऐसे नंबर दिया हुआ है। तो इसके लिए इसमें हम लोग दो का गैप लिए थे, इसमें हम लोग 3 का गैप लेंगे। 3 को यहाँ पर 3 के बाद विराम चिन्ह लगाइए, फिर 3 के बाद विराम चिन्ह लगाइए और इसको बोलना होगा। तो कैसे बोलेंगे? देखिए देखिए ये वाला जो पार्ट होगा ये सैकड़ा वाला पार्ट होगा, ये हजार वाला, और ये हो जाता है मिलियन, इसमें लाख नहीं आता है, तो ये मिलियन हम लोग बोलेंगे। देखिए इसको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? ये 768 मिलियन इसको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? 768 मिलियन, फिर 768,000 और 768 ऐसे बोल देंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। ठीक है, और एक और दे देते हैं ताकि उसको और समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया जाए 6, 8, इसको कमेंट करके बताइए कि इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या कहेंगे, कमेंट कीजिएगा। लेकिन देख लीजिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है? मिलियन वाला पार्ट है, मिलियन, ये 1000 वाला है और ये 100 वाला है। तो कैसे इसको बोलेंगे? तो 608 मिलियन, और यहाँ पर तो 100 सैकड़ा में तो कुछ है नहीं, तो ये दोनों को बोल देंगे। कैसे बोलेंगे? 608 मिलियन 65,005, सिर्फ ऐसे बोल देंगे। इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, कुछ और इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ और जो बेसिक चीज है उसको हम लोग साथ साथ में क्वेश्चन बनाते हुए देखते चलेंगे। उससे पहले एक और बात है जो हम लोग को देखना होगा ताकि इस चैप्टर बनाने में आसानी हो। जैसे अगर बोला जाए कि 1 मिलियन में अगर भारतीय रुपया बोला जाएगा कितना होगा? 1 मिलियन में जो भारतीय रुपया होता है 10 लाख होता है। 1 मिलियन जो होगा भारतीय रुपया में कितना होगा? 10 लाख। और वही बोला जाएगा 1 करोड़, क्या हो जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ जो है, अगर 1 करोड़ है, अगर इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे? तो 1 करोड़ है, तो देखिए 1 करोड़ है तो अगर अंतर्राष्ट्रीय में बोलना है तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? तो इसमें होता है 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़। 10 मिलियन का होगा, 10 मिलियन अगर अंतर्राष्ट्रीय पैसा होगा तो यानी हम लोग यहाँ कितना हो जाएगा? 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, कुछ और है। अगर मान लीजिए कि 10 करोड़ होगा, 10 करोड़, इसको अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बोलेंगे तो 10 करोड़ में कितने मिलियन होंगे? आपको पता है 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, तो 10 करोड़ याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इसको याद रखिएगा। बाकी हम लोग अब इस चैप्टर के प्रश्न को देखेंगे, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।